हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम की सब्जेक्ट है खरीफ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम के 5 ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें एनालाइज करके क्वेश्चन जो निकाले गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए दृष्टि से आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। जो पेपर में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से पेपर में ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे और कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताएंगे कि एसआरआई विधि क्या है। एसआरआई विधि क्या होता है? जी, धान की पौध उत्पादन की विधि। एसआरआई विधि का पूरा नाम क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। जो जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एसआरआई विधि किस फसल में प्रयोग की जाती है। तो बताए एसआरआई विधि धान में की जाती है। एसआरआई विधि क्या है? एसआरआई विधि पौध उत्पादन की विधि है। क्या है? पौध उत्पादन की विधि है। नंबर 2 क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर 2 जो अब हमने बता दिया कि अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा कि धान का वैज्ञानिक नेम क्या है। धान का वैज्ञानिक नेम क्या है? तो क्या है? ओराइजा ओराइजा सटाइवा। क्या? ओराइजा सटाइवा। क्या बताए? एक ही क्वेश्चन अभी करा, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करा कि एसआरआई विधि क्या है। जी, धान की पौध उत्पादन की विधि है। किसका? इसका पूरा नाम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। जो किस में प्रयोग किया जाती है? धान में प्रयोग होते हैं। धान का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? ओराइजा सटैवा होता है। क्या है? ये पौध उत्पादन की विधि है। अब धान की हो गई। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे। क्या दूसरा क्वेश्चन है कि बीज का वास्तविक मान का सूत्र लिखिए। बीज का वास्तविक मान का सूत्र। आप लोगों को 2 नंबर में जो सूत्र पूछा जाएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है कि वास्तविक बीज का वास्तविक मान का सूत्र बताइए। तो बीज के वास्तविक मान का सूत्र होता है अंकुरण अंकुरण का जर्मिनेशन, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता। क्या? शुद्धता प्रतिशत अपान 100। क्या बताया? कि बीज की वास्तविक मान का सूत्र होता है अंकुरण प्रतिशत में और शुद्धता भी प्रतिशत में अपान 100। नंबर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इक्री सेट का पूरा नाम क्या? क्या इक्री सेट का पूरा नाम? इक्री सेट का ACRISAT। इक्री सेट का पूरा नाम। इक्री सेट क्या है? एक जो इसका पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल। क्या? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड जोन। क्या? ऑफ सेमी एरिड ट्रॉफिक्स ट्रॉफिक्स। क्या बताए? इक्री सेट का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉफिक्स। ये कहाँ होती है? ठीक। अब क्वेश्चन दूसरा है, कपास का क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन में कपास का क्या महत्व है? एक ही वीडियो में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आने वाला बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने में हमें पता चले कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन कल के पेपर में आप लोगों को मिलेंगे। जो वादा करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के जरूर मिलेंगे। कपास का महत्व। क्या? कपास का महत्व। तो कपास का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है? कपास का महत्व क्या होता है? जे कपास का मतलब कपास निर्माण के लिए के लिए रेशम। क्या? रेशम बनाने में प्रयोग होता है। क्या? रेशम। क्या बता रहे हैं? रेशम बनाने में, ऊन बनाने में,
क्या कहते हैं हम, कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं, कपास को। क्वेश्चन ऐसा है, किस फसल को सफेद सोने के नाम से जाने जाते हैं? तो आप लगाओ कपास को सफेद सोना कहते हैं। इसको कपास को सफेद सोना कहते हैं, सोना कहते हैं। ठीक, अभी तक आप लोगों को 4 ही क्वेश्चन कराए। 4 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन डिस्कस एक बार फिर से बता देंगे। ये SRI विधि क्या है? ये धान की पौध उत्पादन की विधि है। SRI विधि का पूरा नाम क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। SRI विधि किसमें प्रयोग होती है? धान में प्रयोग होती है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटिवा होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, बीज का वास्तविक मान का सूत्र क्या होता है? अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता अपान 100। क्या अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता अपान 100। इक्री सेट का पूरा नाम आएगा कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्या इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स होता है। अब कपास के महत्व क्या है? कपास निर्माण, कपास का रेशम बनाने में यूज किया जाता है। नंबर 2, ऊन बनाने में किया जाता है। नंबर 3, कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि ICR का पूरा नाम। ये जरूर पूछा जाता है कि ICR के पूरा नाम क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों को ICR का पूरा नेम नहीं पता था। तो इसे ICR का क्या, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च क्या बताएं? ICR का इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है? नई दिल्ली में है। फिर से बता रहे, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है? इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इस तरीके से पूछा कि ICR कहाँ स्थित है? ICR क्या है? एक एग्रीकल्चर की संस्था है। ठीक, क्या है? जो न्यू दिल्ली में है। इसका पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, इसका पूरा नाम। अब आगे क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो BSc एग्रीकल्चर थर्ड सेम के लिए जरूर पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर इम्प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले। और किसी वीडियो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको कमेंट के जरिए बताएं। उस वीडियो उसको हम वीडियो के जरिए से जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि खेरा रोग, क्या खेरा रोग। अब इस तरीके से पहला नंबर हो जाए कि खेरा रोग किस फसल में लगता है? क्या खेरा रोग किस फसल में लगता है? तो क्या फसल में? धान में। धान का वैज्ञानिक नाम आपको पता है। खेरा रोग किसकी कमी से लगता है? दूसरा क्वेश्चन है जिंक, क्या जिंक की कमी से। जिंक को क्या कहता है? जस्ता भी कहते हैं, जस्ता। ठीक, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन। खेरा रोग किस फसल में लगता है? धान में। किसकी कमी से? जिंक की कमी से लगती है। ठीक, नंबर 2 क्वेश्चन है क्या, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान। इस तरीके से कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो क्या है? मूंगफली का दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है कि HCN क्या है? HCN इस तरीके से पूछेगा। इस HCN से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। HCN सबसे पहले किस फसल में लगता है? ज्वार में लगता है। ऐसे HCN क्या है? हाइड्रोसैनिक अम्ल होता है, हाइड्रोसैनिक अम्ल, हाइड्रोसैनिक अम्ल। इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे क्या होता है। HCN ज्वार में लगता है। ये क्या होता है? ये रोग हो जाता है फसल में, तो इसके बारे में बताएंगे।
ये CN जो होता है किस तत्व के कारण होता है? ये CN जो होता है धुरीन नामक तत्व पर, कौन सा? धुरीन, धुरीन नामक तत्व। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि HCN क्या है? HCN ज्वार की फसल में पाया जाता है। क्या होता है? जो छोटे पौधों में अधिक प्रभावी होता है और बड़े पौधों में कम हानिकारक होता है। HCN को ज्वार की फसल में लगता है। अगर इस पौधा जो होता है ज्वार से अगर HCN अम्ल से ग्रसित है तो उसको पशुओं से खिलाने से क्या पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसमें क्या होता है? धुरीन नामक तत्व पाया जाता है। इसका पूरा नाम हाइड्रोसेनिक अम्ल होता है। इस किस फसल में पाया जाता है? ज्वार में पाया जाता है। एक अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। सभी क्वेश्चन आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या है? सोयाबीन का सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन? सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है 2 राज्यों में होता है। कौन सा? 2 राज्यों में होता है। नंबर 1 MP, छत्तीसगढ़। क्या बता? सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? MP और छत्तीसगढ़। अब इसी सोयाबीन से 4 से 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा सोयाबीन में प्रोटीन कितने परसेंट पाए जाते हैं? कि प्रोटीन तो आएगा 40 से 42%। ठीक। और सोयाबीन में तेल कितने परसेंट पाया जाता है? ये पाई जाती है प्रोटीन। तो प्रोटीन। अब आता है सोयाबीन में तेल कितना पाया जाता है? सोयाबीन में तेल पाया जाता है 20%। अब सोयाबीन का अगर वैज्ञानिक नेम, क्या वैज्ञानिक नेम लिखिए? वैज्ञानिक नेम, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है, तो इसी एक क्वेश्चन को हम ज्यादा से ज्यादा खोल बताएंगे कि इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या ग्लाइसिन मैक्स होता है? ग्लाइकिन मैक्स। ओके। क्या बताए? सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन MP और छत्तीसगढ़ में होता है। सोयाबीन में प्रोटीन होती है 40 से 42% पाई जाती है। सोयाबीन में तेल 20% पाया जाता है। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है। ग्लाइसिन मैक्स होता है। अब आगे बताएंगे कि क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, एक तो कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर, BSc, UP के टेट, MSc इंट्रेंस में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेपरों के एनालाइज के आधार पर हमने इन क्वेश्चनों को तैयार किया है, जो आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब क्या कहते हैं? 2 हरी खाद वाली फसल, क्या? 2 हरी खाद, हरी खाद, 2 हरी खाद वाली फसल कौन कहते हैं? एक सनई ढेचा, सनई ढेचा, मूंग, क्या होती है? मूंग। क्या बताया? 2 हरी खाद वाली फसल कौन है? सनई ढेचा मूंग, सनई ढेचा मूंग। ओके। अब आ जाओ मूंगफली। क्या? मूंगफली। जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मूंगफली। सबसे पहले क्या, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूंगफली का एक होता है एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया। ठीक। दूसरा, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान सबसे पहले करवा क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका। फिर से एक बार क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम एरेकिस हाइपोजिया होता है। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका होता है। सोयाबीन में जो है तेल, तेल कितने परसेंट पाया जाता है? तेल, ऑयल। सोयाबीन में तेल जो होता है 45 से 50% पाया जाता है। कितना? 45 से 50%। क्या बताया? अभी तक 2 ही क्वेश्चन, हरी खाद वाली सनई ढेचा मूंग, मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया वैज्ञानिक नाम, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका, मूंगफली में तेल कितना? 45 से 50% तक पाया जाता है। ओके। अब कह रहा है कि नील हरी एलगी, 1 2 नील हरी एलगी,
नील हरी एलगी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लू ग्रीन एलगी। क्या? ब्लू ग्रीन एलगी। नीलगिरी एलगी का कि धान की फसल में क्या महत्व है? तो नीलगिरी एलगी का धान की फसल में क्या होता है, क्या होता है जय? नील हरी एलगी का प्रयोग करने से धान की फसल में वायुमंडल के में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका क्या फिक्नेशन करती है, जो फसल को लाभदायक प्रदान करती है। क्या था? कह रहे नील हरी एलगी की अधिकतर जातियां नाइट्रोजन की मात्रा को स्थानांतरित करती हैं। क्या? नील अधिकतम मात्रा नीलगिरी की अधिकतम जो मात्रा जो है वेराइटीज हैं क्या करती हैं? फिक्नेशन करती हैं। फिक्नेशन स्त्रीकरण करती हैं, मतलब स्त्रीकरण करती हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जो उसकी उपज में अधिक पोषक तत्व मिल जाते हैं और यील्ड अधिक प्राप्त होती है। यील्ड क्या अधिक प्राप्त होती है? आगे बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन होते जाएंगे सभी के बारे में संपूर्ण डिस्कस करते रहेंगे कि क्या होता है। अब आएगा क्वेश्चन, मेरठ में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मेरठ में स्थित कृषि विश्वविद्यालय, तो मेरठ में कौन सा विश्वविद्यालय है? सरदार, क्या नाम है मेरठ में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय क्या बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसका, जो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एक तुझे मेरठ का, अब इसी क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईबीआर का पूरा नाम, आईबीआर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? इज्जतनगर बरेली, इज्जतनगर बरेली। क्या बताएं कि आईवीआर कहाँ है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली। अब IARI, क्या? नंबर 3 IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बताया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है? गन्ना। अब गन्ने से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गन्ना, गन्ने से हम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में सब पहला क्वेश्चन क्या? गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेकेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम। नंबर 2, गन्ने में जो होते चीनी कितनी पाई जाती है? चीनी, गुड़।
क्वेश्चन ऐसा था कि गन्ने में चीनी की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो गन्ने में जो चीनी होती है 7.75% पाई जाती है। कितनी गन्ने में चीनी कितनी 7.75% पाई जाती है। और गन्ने में जो गुड़ होती है 10 से 15%, कितनी 10 से 15% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग बताएं। गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? 2,4-D का 2,4-D का छिड़काव करना चाहिए, इसका छिड़काव करना चाहिए। क्या बताया? गन्ने का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम है। गन्ने में चीनी की मात्रा 7 से 7.5% 8% तक होते हैं। गन्ने में गुड़ 10 से 15% पाई जाती है। गन्ने में का खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D का छिड़काव करना चाहिए, इसका 2,4-D का छिड़काव करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि गन्ने के 2 खरपतवार नाशियों के वैज्ञानिक नाम बताएं। क्या गन्ने के 2 खरपतवार, एक तो बथुआ, क्या बथुआ, इनके वैज्ञानिक नाम बथुआ, दूसरा बथुआ हो गया। तीसरा क्या होते हैं? मटरी, इनके बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है चिनोपोडियस एल्बम। क्या बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है? चिनोपोडियस एल्बम, चिनोपेडियस एल्बम। मटरी का होता है लेथारस अकावा, लेथाइरस अकावा। बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बताया कि मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। दूसरा क्वेश्चन, IVR का पूरा नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। दूसरा, ARI का पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। चौथा, गन्ने का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम। गन्ने में चीनी की मात्रा 7.5 से 8% होती है। गन्ने में गुड़ 10 से 15% पाई जाती है। गन्ने में जो खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D का छिड़काव करते हैं। गन्ने में 2 खरपतवार नाशियों के नाम वैज्ञानिक नाम बताए। तो एक बथुआ हो गया, एक मटरी हो गया। बथुआ का वैज्ञानिक नाम कहता है चिनोपोडियस एल्बम होता है, मटरी का लेथाइरस ओकावा होता है। ओके, अब आगे बताएंगे क्वेश्चन। जो जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहने, तो सभी क्वेश्चन वीडियो के जरिए सब तुरंत क्वेश्चन याद करवा देंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे यूपीकेटेट, MSc एंट्रेंस, BSc एंट्रेंस, FO के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स में जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन के लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो अपने जो उत्तर प्रदेश की जो विश्व यूनिवर्सिटी है उनके बताएंगे। एक होती है NDAUAT, क्या NDAUAT, CSAAT, इनके पूरे पूरे नाम बताएं। IGFRI। अब इनका पूरा पूरा आप लोगों को नाम बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बुझाते कि इसका पूरा नाम बताइए कहाँ स्थित है। तो क्या नारायण देव, क्या आचार्य नारायण देव, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कहाँ है विश्वविद्यालय? कुमारगंज फैजाबाद, कुमारगंज फैजाबाद। अभी एक ही क्वेश्चन बताया कि NDAUAT का पूरा नाम है आचार्य नारायण देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद। दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
दूसरा क्वेश्चन क्या बताया कि CSAT का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं विश्वविद्यालय कानपुर। इजफ्री इंडियन ग्रासलैंड क्या? इंडियन ग्रासलैंड फूडर इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का इजफरी कहाँ है? झांसी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इजफरी का पूरा नाम क्या है, तो बताएंगे इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। इस तरीके से पूछा कि इजफरी कहाँ पे स्थित है, तो क्या बताओगे? झांसी। इस तरह की झांसी में कौन सा विश्वविद्यालय कृषि स्थित है, तो इजफरी इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन आएगा कि मूंग में क्या? मूंग क्या बता रहे कि मूंग में प्रोटीन की मात्रा, मूंग में प्रोटीन और पेडी में पेडी पेडी को कहते हैं धान। मूंग में प्रोटीन जो पाई जाती है 24 से 25% पाई जाती है। कितनी? 24 से 25% पाई जाती है। और पेडी में 7% पाई जाती है। अब एक और यूनिवर्सिटी बची है, कौन सी? बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ये कहाँ? बांदा। बांदा बांदा कृषि एवं विश्वविद्यालय कृषि एवं कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा। कि उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि यूनिवर्सिटियां हैं? 4। एक कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं विश्वविद्यालय मेरठ, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नारायण देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ? बांदा में है। बांदा में। उसके बाद जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि फसल चक्र सघनता क्रॉस रोटेशन फसल चक्र सघनता का सूत्र। फसल चक्र में सघनता फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है जो फसल चक्र सघनता कैसे निकाली जाती है, तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लें कि फसल चक्र सघनता किस प्रकार निकाली जाती है। बिल्कुल विधिवत तरीके से बताया गया कि फसल चक्र सघनता किस प्रकार निकाली जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।